फिर कहना चाहूँगा कि अगर पूरा माजरा जो लफड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है वीडियो आज से 2-3 महीना बाद कोई देखे, तो ये लफड़ा क्या था, क्यों इतना पंगा हो रहा है, क्या हुआ था खेसारी जी और रितेश पांडे जी में, ये पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके पूरा माजरा देख सकते हैं। नमस्कार, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कैसे हैं आप लोग। रितेश पांडे जी आए लाइव और काफ़ी दुखी थे और उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, इसलिए मैंने सच बोला। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है रितेश पांडे जी का मैं भी सपोर्ट करूँगा कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ें मैं उनसे सहमत भी नहीं हूँ। कुछ चीज़ों में सहमत क्या नहीं हूँ बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना बोलूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सच बोल सकता हूँ। बिल्कुल सच बोल सकते हैं जी। अगर अपना अपना करें तो आप सच बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक अच्छे रिश्ते की बात करें, एक अच्छा बनने की कोशिश करें कि नहीं मैं जानबूझ के विवाद नहीं करना चाहता हूँ या जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लफड़ा करने का शौक़ नहीं है, तो फिर आपने खेसारी जी पहले ही बोल चुके थे, आपसे पहले आकर के उन्होंने बोला था एक सच्चाई कि नहीं नहीं जो मैंने बोला वो गलत था, जैसे भी हुआ वो गलत था, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। कल मेरे मुंह से निकल गया। कैसे निकला? फर्स्ट लाइव में वो 2 बार लाइव आए हैं, एक बार सुबह सुबह ही लाइव आए थे, उसमें उसी लाइव में उन्होंने कह दिया था कि नहीं अभय भैया हम लोगों को लेकर के आए, बहुत अच्छे से लेकर के आए, बहुत अच्छे से लेकर के गए, बहुत पैसे खर्च किए। तो खेसारी जी का अगर आप वो वीडियो देख सकते थे जो वायरल भी नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत तो व्यूज मिले थे उसे, वो आप देख सकते हैं। तो जो खेसारी जी एक इतने बड़े फेसबुक पेज से लाइव आए, और वो सारे फेसबुक अगर आप उस दिन फेसबुक खोलते तो हर जगह वही दिखता, लोग शेयर पे शेयर कर रहे थे खेसारी जी का लाइव। और अगर आप यूट्यूब खोलते तो चारों तरफ यूट्यूब पे जिसको भी आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, जिस भी न्यूज़ चैनल को, सब पर वही दिखने वाला था। उसके बावजूद आपको वो चीज़ कैसे नहीं दिखा उनका फर्स्ट लाइव, जिसमें उन्होंने खुद ये चीज़ कहा था, सॉरी भी कहा था। उन्होंने कहा था नहीं कैसे निकला पता नहीं, पर ये गलत है, अबे भैया हम लोगों को लेकर के आए, लेकर के गए, फिर आपको लाइव आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि हाँ आप जानबूझ कर लाइव आए, आप हंस के मुस्कुरा के हंस के लाइव आ रहे थे। आप पूछ भी सकते थे खेसारी जी से कि भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, वो तो हम लोगों को अबे भैया पैसा दे करके लाए, आप बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाया, पूछ भी सकते थे। चलिए खैर आपने नहीं पूछा, लेकिन आपने लाइव तो देख ही लिया होगा। तो यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी। और अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हाँ, अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं कि नहीं मैं पर्सनल अपने बिहाफ पर बोलूँगा कि खेसारी ने गलत बोल दिया था, खेसारी आपने गलत बोला था, वो अलग चीज़ है, वो फिर पंगा वाली बात है, ठीक है। तो वो तो साफ साफ खैर दिख रहा है। चलिए ठीक है, हाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी सबकी होती है, हम भी बात करते हैं, अगर सच चीज़ें बोलने का अधिकार है इसीलिए हम भी सच्ची बातें बोल पाते हैं, हमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर किसी को है। हाँ, और एक चीज़ से सहमत हूँ आपसे, ये कि गाली और नंबर वायरल करना बिल्कुल गलत है। किसी का भी कोई नहीं कर सकता, और कोई भी किसी को गाली नहीं दे सकता। कल मैंने खुद वीडियो बना करके कहा था कि कोई किसी का नंबर प्लीज वायरल मत कीजिएगा। तो मैंने देखा कि आपके कुछ सपोर्टर लोग फेसबुक पेज पर, मुझे लिंक भी आया, मेरा भी नंबर गाली दे करके शेयर किया जा रहा था। ये महेश पांडे का नंबर है, ये अखिलेश कश्यप का नंबर है, ये खेसारी लाल यादव का नंबर है, इस तरह करके शेयर किया जा रहा था। जबकि मैंने कहीं भी नहीं किसी को सपोर्ट किया था कि नंबर वायरल करो या शेयर करो। खेसारी जी ने कहीं किसी को सपोर्ट नहीं किया था कि रितेश पांडे का नंबर शेयर करो या वायरल करो जी। तो आपने खेसारी जी का और मेरा नंबर आपके सपोर्टर लोग क्यों वायरल कर रहे थे, क्यों वायरल कर रहे थे? हमने तो अभी तक आपका एक भी नंबर वायरल नहीं किया, ना कहीं चर्चा किया। मैंने तो खैर उल्टा ये कहा है कि किसी का कोई नंबर वायरल नहीं करेगा, जबकि मेरा नंबर वायरल होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहली बात। क्योंकि जो नंबर वायरल कर रहा था वो लोग, वो मेरा ट्रेड इंक्वायरी वाले का है, जो कि मेरे पास रहता ही नहीं है। वो अपना झेल लेगा या झेल लेता है, जैसा भी है, वो अपना कॉल रिसीव करने के लिए वो नंबर है, वो गलत नंबर वायरल कर दिया उसने। खैर मेरा ओरिजिनल नंबर भी वायरल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा बंद ही रहता है जी। मेरा नेट वाईफाई से चलता है, सीधी सी बात है। तो नंबर मेरा बंद ही रहता है, तो मुझे कोई कॉल नहीं कर सकता, मुझे परेशान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वायरल क्यों कर रहा था, सोचने वाली बात है। और आपके एकदम खास लोग हैं, खास लोग, सपोर्टर लोग हैं। चलिए ठीक है। दूसरी बात, जो यूट्यूबर लोगों के बारे में आपने कहा कि हाँ गालियाँ देते हैं, पहले देते थे उनको, अब मुझे, तो हाँ जो यूट्यूबर लोग गाली देते हैं या अपने थंबनेल पे भी गाली लिखते हैं कॉल आउट लगा करके, उनके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन सिर्फ आप ही एक्शन नहीं, खेसारी जी भी एक्शन ले सकते हैं, अखिलेश कश्यप भी एक्शन ले सकते हैं, और मैं चाहूँ तो मैं भी एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि ये सब लोगों के ऊपर जो है ना कॉल आउट लगा हुआ है गालियों वाले यूट्यूब पर।
लोगों ने गालियाँ दी भी है जी, मुझे भी दिया गया है। हाँ, लोग आपके एकदम खास लग रहा था, मुझे पता नहीं वो खास है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। कल एक फेसबुक लिंक आया था हमारे पास, एक मोटा सा आदमी था, कोई गोरा सा, वो खेसारी जी को माँ बहन की गालियाँ, अखिलेश कश्यप को माँ बहन की गालियाँ, और खेसारी जी ने तो किसी को गाली दिया नहीं। मैं खेसारी जी ने आपका नाम लेकर के आपके खिलाफ कुछ बोला था, माँ बहन की गालियाँ, और वो तो गोली मारने की बात कर रहा था सीधा, और अपना एड्रेस और नंबर भी बताया है उसने। तो केस होगा तो पता है सबसे बड़ा लेवल वाला केस उस पर होगा, क्योंकि वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो खींच लूंगा जी, इस तरह की बातें की। अपना एड्रेस भी बताया है और नंबर भी बताया है। तो सबसे पहले तो अंदर वो जाएगा अगर केस होगा तो जी। तो गालियाँ, बहुत गालियाँ दी है, जबकि मैं तो खुद गालियों के खिलाफ हूँ। आज तक मेरा इतिहास निकाल करके, मेरे पूरे चैनल निकाल करके कोई देख लेगा, छोटा सा भी क्लिप नहीं निकाल पाएगा जिस पे मैंने किसी को गालियाँ दी हो जी। खैर, वो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं वो आप जाने, और मैंने भी देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खैर, और ये हर तरफ से हैं, मतलब सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे बारे में भी, खेसारी जी के बारे में भी, अखिलेश कश्यप के बारे में भी, जिस तरह आपके बारे में हो रहा है जी। तो गालियों के खिलाफ मैं खुद भी हूँ कि गालियाँ वालियाँ यूज़ ना करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी वही है कि आप सच चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन एक लहजे से, एक तरीके से वो आप बोलिए। तो रितेश पांडे जी, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप गलत थे। तो आपको मैं कल भी यही कहा था कि एक बार आप अगर सॉरी बोल देते कि नहीं खेसारी भैया पहले जो है आए थे लाइव और मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ये गलत किया मैंने बोल करके, या तो फिर ये भी बोल देते कि चलो शायद मैंने नहीं देख पाया था, मैं बाद में देखा, उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। खेसारी जी ने भी सॉरी कहा, खेसारी जी ने सबको कहा सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो क्षमा मांगने से छोटे नहीं हो जाते हैं। दर्शकों से आप क्षमा बोलते हैं तो छोटे नहीं हो जाएंगे, तो बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। इससे क्या है कि सब कुछ शांत हो जाएगा नॉर्मल तरीके से, सब वहीं ख़त्म, उसके बाद सब प्यार से रहेंगे। लेकिन बस इतना कुछ आप ना बोलते और एक छोटा सा अगर यही बोल देते या एक पोस्ट ही कर देते ना, तो मुझे लगता है सब एकदम जैसे कि आग में पानी डाल दिया और सब खत्म, सब नॉर्मल हो गया। वो कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब देखते हैं कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे केस होता है, कौन किसके ऊपर लेता है एक्शन, पता नहीं। हमने और भी कहीं कहीं सुने हैं कि कोई किसी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अखिलेश कश्यप जी को बहुत गालियाँ मिली है, बहुत धमकियाँ मिली है, तो उन सब चीज़ों पर भी शायद एक्शन लिया जा सकता है, ऐसे हमने सुना है जी। तो यही था अपडेट। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने ऑडियंस के, आप लोग कभी किसी को कॉल करके, कोई नंबर वायरल हो तो किसी को कॉल करके गालियाँ नहीं दीजिएगा, SMS पर धमकी नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और ज़ोरदार वाला एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर अगर आप किसी को गाली देते हैं तो। अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो आप सीधा अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह का हरकत बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी से बात करनी है तरीके से आप बात कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर है, आप कॉल करना चाहें या मैसेज में, तो एक लहजे से आप सवाल पूछ सकते हैं। कल इनका एक रिकॉर्डिंग हमने सुना था, एक लड़का का छोटा सा 1 मिनट 11 सेकंड का कॉल रिकॉर्डिंग था, जिसमें पूछ रहे थे कि खेसारी भैया आपको कहाँ गलत लगे। वो बंदा बिल्कुल तरीके से बात किया था, उसने बहुत लहजे से बात किया था। तो वो हमारे पास आया था 1 मिनट 11 सेकंड का। तो उस तरीके से आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं कि कोई अगर कॉल रिसीव करता है तो जी, पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन ना कि आप किसी को जान से मारने की धमकी या गाली दें, बदतमीजी से बात करें, ये आप नहीं कर सकते। आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, कोई भी, किसी का भी फैन हो या किसी को भी आप कॉल करें। तो इस चीज़ में आप लोग सावधान रहिएगा जी। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बॉलीवुड एंटरटेनमेंट। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर पूरा माजरा जो लफड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है वीडियो आज से 2-3 महीना बाद कोई देखे, ये लफड़ा क्या था, क्यों इतना पंगा हो रहा है, क्या हुआ था खेसारी जी और रितेश पांडे जी में, ये पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके पूरा माजरा देख सकते हैं जी। धन्यवाद।